हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए कितना ज़्यादा धूप निकला है। आज बहुत तेज धूप निकला है। इस बार गाइस ठंडी हर बार की तरह नहीं पड़ी है, तो इस बार हमको लग रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। और ये रही मेरी छोटी बिटिया और बिन बैग पे बैठी हुई हैं। दिखाती हूँ आप लोग को। ये रही। आज स्कूल नहीं गई थी और कल गई थी। मंडे था ना, कल गई थी। आज ट्यूसडे है तो नहीं गई थी। ट्यूसडे के कारण नहीं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, हेल्थ इशू था तो इसलिए नहीं गई हैं। बस यही है। और कि आज मैंने बनाया था खीर और आलू गोभी मटर की सब्जी और रोटी। जानते हो गाइस, आज पहले ही मैंने शुभ कार्य कर दिया था खीर बना के, क्योंकि हमारी ननद है और मेरी बहन की ननद है, तो मतलब मेरी ननद हुई, तो उनको आज बेबी हुई है, बेबी गर्ल हुई है। तो पहला गाइस, कुछ भी हो पहला बच्चा कुछ भी हो, दो ही चीज़ तो होते हैं, या बेटी या तो बेटा, तो दोनों में से कोई भी हो जाते हैं ना। मतलब ये रहता है कि बस बच्चा स्वस्थ हो, एकदम ठीक ठाक रहे, बस यही मन करता है कि नहीं। बस यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे भगवान दिए हैं वैसे उनका हेल्थ माँ बच्चे दोनों का सही रखें। और बहुत बहुत बधाई हो उनको, ननद जी को। और बहुत प्यारी हैं बेचारी, बहुत ही अच्छी हैं, दिल की ना बहुत अच्छी हैं। तो उनके साथ कभी कोई गलत कुछ हो ही नहीं सकता। बस लेकिन जो है सो अच्छा ही होगा भगवान की कृपा से। तो आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं गाइस, क्योंकि वो इतनी प्यारी है ना, बहुत ही प्यारी हैं। मतलब कुछ ना फालतू बोलना न सुनना न, मतलब मुझे बहुत ही पसंद आती हैं वो। और मेरे हस्बैंड को भी, हस्बैंड हमारे बोलते हैं, मेरी बहन है, तो हम दोनों में ये आदत है गाइस, दोनों मियाँ बीवी में, जिसको हम लोग मानते हैं ना, प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, नहीं तो करते नहीं हैं। अक्सर ऐसे मैंने देखा है, सामने वाला खुद मना करता है, तब हम लोग, जब सामने वाला मना करता है ना, तब हम लोग एकदम मुड़ जाते हैं, चाह कर भी आगे हम नहीं बढ़ पाते। एक बार दिल जब टूट जाता है ना, तो हम लोग चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हाथ हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। एक बार कोई हाथ हम लोग का खींच देता है ना, तो आगे हम दोनों में अभी भी की यही आदत, हम लोग बहुत आदत खराब है गाइस। और हम लोग ना दिखावा भी नहीं कर पाते। अगर हम लोग रिश्ते रखते हैं ना तो दिल से रखते हैं, और भले हम लोग की भावनाओं के साथ कोई खेले तो वो अलग बात है। और जब तक सामने, हम लोग तो ऐसे हैं ना गाइस, मतलब हम लोग बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार देना जानते हैं, लेकिन ये होता है छोटे अगर बड़े का लिहाज करना भूल जाते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा दिल को ना ठेस पहुँचता है, बहुत दिल को मतलब आत्मा एकदम दुखी हो जाती है। बस यही है। तो वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, हाल चाल लेती रहती, मेरे से बात नहीं होती है लेकिन ना मेरी बहन से हमेशा वो हाल चाल लेती रहती थी। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हाल चाल लेती रहती थी, बहुत अच्छी है, बहुत दिल से प्यार करते हैं हम दोनों गाइस। तो वैसे ही भगवान ने आज उनका गोद में, भगवान सौभाग्य प्राप्त कराए उनको, और आज लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई है, बहुत अच्छा लगा। पहला बच्चा गाइस जो भी हो, बस आँखों के सामने हो, आँखों से दूर ना, मतलब जो भी हो अच्छा हो। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद। मैं तो यही कहूँगी कि भगवान उनकी हेल्थ बहुत अच्छे से रखे, माँ बेटे दोनों स्वस्थ रहें। और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं गाइस, बहुत ही प्यारे हैं। तो मैं चाहूँगी कि जाऊँ, लेकिन देखती हूँ, कोशिश करूँगी जाने का। अगर मैं चली गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं ना, जानेंगे तो ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग के पास जनवरी और फरवरी है, मार्च में तो वैसे भी हम लोग टाइम नहीं दे पाएंगे किसी को, कहीं नहीं जा पाएंगे हम लोग।
तो 7 मार्च के बाद हम लोग को कहीं जाना है, जो कि बता नहीं पाऊँगी कहाँ जाना है, लेकिन हाँ हम दोनों को ही जाना है मार्च में। तो इसलिए मार्च में मैं कहीं जाया नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद नहीं जाने मतलब जा नहीं सकती। और जनवरी जा ही रहे हैं, फरवरी है, देखते हैं। फरवरी में तो बहुत काम है और एक दिन का भी टाइम इस बीच लग जाएगा, तो हम चाहे हस्बैंड ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वो भी दिल से प्यार करती हैं, बहुत दिल से प्यार करती हैं गाइस। 4-5 साल से राखी मेरे हस्बैंड को बांधती हैं, मतलब भाई मानती हैं। हाँ 5-6 साल हो गए होंगे, लेकिन वो भी भाई का बहन का फर्ज निभाती हैं। और जो हम लोगों से हो पाएगा वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो जो गाइस रिश्ते दिल से निभाता है, हम उनको भी 25th एनिवर्सरी में बुलाते गए, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया बुलाने का कि हमको पता चल गया था कि ऐसा मतलब है, बेबी होने वाला है, तो अ, उनका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मतलब था, इस वजह से मैंने नाम ही नहीं लिया कि मैं बुलाऊंगी। और डिलीवरी डेट तो अभी का नहीं था, लेकिन हाँ होता है ना, डॉक्टर जब का डेट दिए रहते हैं तब तो नहीं मतलब नहीं होता, तो ऐसे ही आगे पीछे होता है। तो उसी उसी हिसाब से उनका हुआ है, कोई बात नहीं है। तो बस इस वजह से उनको 25th एनिवर्सरी में नहीं बुलाया। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत पहले ही बोल रहे थे कि उसको फ़ोन कर देना, नाम लेके उनका उसको फ़ोन कर देना, और नहीं तुम करोगी तो मैं कर लूँगी। लेकिन मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं भाई, आने जाने में और होता है ना। तो वैसे गाइस मैं दिल से उनको बहुत प्यार करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, और बहुत ही अच्छी लड़की हैं, बहुत ही अच्छी। जितना उनकी तारीफ़ करो उतना कम है। तो आजकल की लड़कियाँ इतना ईगो में रहती हैं, इतना एटीट्यूड दिखाती हैं, तो मतलब बड़े छोटों का सबका लिहाज भूल गए हैं बच्चे आजकल। लेकिन वो नहीं, शादी होने के बाद भी लोग बड़े छोटे का लिहाज भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, वो लड़की नहीं भूली हैं, बहुत अच्छी हैं। और हमारे साथ नहीं, बहन के साथ भी बहुत अच्छे से रहती थी, इसलिए मुझे पता है। यही सब है गाइज। और मैं सोच रही हूँ कि 25th एनिवर्सरी मेरा कब आए, कि हम सब बहनें इकट्ठा हों, मज़े आएंगे, खूब ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और गाइज मेरी बेटियाँ भी आएंगी, मेरी बेटियाँ तैयारी कर रही हैं, 2 तो बेटी शादीशुदा हैं हमारी, तो भी तैयारी कर रही हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। और लेकिन ना यही है कि देखते हैं कौन लड़के वाले की तरफ से रहता है, कौन लड़की की तरफ से मुझे पता है मेरी दीदी और मेरी जीजा जी लड़के की तरफ से रहेंगे, मुझे पता। जानते हो, परसों मेरी बेटी कह रही थी कौन रहेगा डैडी की तरफ से, कौन रहेगा आपकी तरफ से। हमने कहा तो डैडी वाले जो हैं वो डैडी की तरफ से रहेंगे। हाँ, वो बड़ी वाली बेटी हमारी बोल, तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, उनकी तरफ से सब लोग हो जाएंगे तो उनकी तरफ ज़्यादा लोग हो जाएंगे, हमारी तरफ से कम लोग हो जाएंगे। तो हम लोग फिर सब लोग हंसने लग गए, आपस में ही हम लोग हंसने लग गए कि कितना, तो बच्चे हमारे कर कितना डर रही हो यार आप, आपकी तरफ भी ज़्यादा लोग हो जाए। हमने कहा मेन लोग तो उन्हीं के साथ चले जाएंगे, मेरे पास कौन रहेगा। तो कहीं आपके पास भी तो मासी उसी रहेंगे, मौसा जी लोग रहेंगे। तो यही सब बातें हो रही थी, कभी कभी हो जाता है। अब मैंने शॉपिंग नहीं किया गाइस, देखती हूँ किस दिन जाती हूँ शॉपिंग करने, मेरा और इनका लेना है, हस्बैंड का और मेरा। और बस बच्चों के तो हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं। और गाइस पैसे, एक बात कर रही हूँ, ये नहीं मैं दुख नहीं रो रही हूँ, अगर आदमी के पास समय हो ना और पैसे हों तो 1 घंटे में सब काम हो जाते हैं। तो बस यही होता है, तो बस समय और पैसे दोनों होना तो 1 दिन में हर काम हो जाता है, बस यही बात है। अभी बहुत टाइम है, इस बाकी तैयारियों के लिए टाइम नहीं है, इन चीज़ों के लिए टाइम है अभी। और दीदी मेरी लाएंगी ढूंढा, बोलते हैं ना आटे का होता है ढूंढा, वो लाएंगी तो हम लोग फोड़ फोड़ खाएंगे, खूब मज़े करेंगे। और बस एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है ना गाइस, पेपर का समय उस समय चल रहा है, तो ये सोच के बहुत खुंदक आ रही है कि
वही है ना, छोटे बच्चे रहते ना, 6 7 तक, 6 तक के बच्चे रहते ना, 6 क्लास तक के, तो पेपर एक आध तो छुड़वा ही देते। मैं छुड़वा देती गाइज, ऐसा नहीं है। और इमरजेंसी करके एक 6 क्लास तक का रहता छुड़वा देती, लेकिन ना बड़े बच्चे हो जाते हैं ना 6 के बाद, तो फिर दिक्कतें हो जाती है। बस यही है, देख रहे हैं अभी छोटी वाली बेटी का डेट शीट नहीं आया है, उसका भी आ जाएगा तो पता चल जाएगा। खैर कोई बात नहीं है, जो होगा देखेंगे। और ये देखते हैं, पेपर का समय ही पढ़ के गड़बड़ा रहा है एक दो लोगों का, बस यही सब है। और उस समय लगन भी बहुत है। और मेरी नई नई बहू आई है, वो भी आएगी, कपल डांस करेगी। मुझे पता है डांस बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि मैंने इंगेजमेंट में देखा था, और शादी में तो मैं नहीं देख पाई, पहले ही आ गई थी, शायद की थी कि नहीं नहीं हमें पता है, रिकॉर्डिंग देखूंगी तो पता चल जाएगा। और बस यही सब है। और उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं गाइस, और बस में भर के हम लोग जाएंगे, खूब मस्ती करते हुए जाएंगे, अच्छा लगेगा ना। बस एक चीज़ और लेना है ना, कि जो बस में कौन सा, हाँ मेरी छोटी वाली बहन के पास वो है, म्यूजिक सिस्टम है, तो वो बोली है, मैंने सोचा ख़रीदना पड़ेगा, तो बोली कि नहीं दीदी स्कूल में जो है वही लेके बस में चलेंगे, लेकिन नेट आपका खर्चा होगा। हमने कहा ठीक है, मैं नेट पैक कर डलवा लूँगी, दूसरे 2 फ़ोन है मेरे पास एक्स्ट्रा, तो उनमें हमने नेट पैक डलवा लेना है, तो गाना चलते हुए चलेगा। और यही सब है गाइज। और दीदी वगैरह मतलब सब लोग आएंगे, बहुत ही इंजॉय करेंगे। सोचा तो ऐसे ही, बस भगवान सब सकुशल से कर दें, अच्छा लगेगा। गाइज हर कोई अपनी तरफ से ना चाहता है कि कोई कमी ना होने पाए, लेकिन माफ़ करिए अगर कोई भी हमसे वो हो जाएगा, तो आप सब लोग माफ़ करना हमको। कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन हर इंसान के अनुसार हर कोई मैनेज नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ तो रहता ही रहता है, हर इंसान के हिसाब से कुछ नहीं हो पाता, तो कुछ ना कुछ फंक्शन पार्टी हो, कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती है। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से कोई कमी ना होने पाए, बाकी तो समय बताएगा है कि नहीं। और एक चीज़ सबसे छुपाई हूँ, अभी नहीं बताई हूँ, छोड़ो हटा, नहीं बताऊँगी। बस यही सब है, बोलना कुछ चाहती हूँ गाइज ना, फिर ना मेरे हस्बैंड बोलते हैं सब बात तुम बता देती हो, समय से पहले सब कुछ बक 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 कर देती हो, मत बोला करो, जो चीज़ ज़रूरी है वही बताया करो। लेकिन बातें जब करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कोई बैठा है, तो मैं बातें कर लेती हूँ, तो मैं उस समय भूल जाती हूँ। गाइज मेरा मन कर रहा था ना कि भतीजियों को भी बुलाऊं अपने, लेकिन दिक्कत ये है ना कि मेरी भतीजी जो हैं, 2 हैं मेरी भतीजी, उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ गाइज, बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं, आजकल के बच्चों के हिसाब से वो भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी हैं दोनों, लेकिन बुआ लोगों से अटैचमेंट नहीं रहना चाहती हैं, सिर्फ यही है। अब शादीशुदा हैं तो हम ज़्यादा प्रेशर भी नहीं उनके ऊपर कर सकते, कि शादीशुदा लोगों पे उतना अधिकार नहीं रहता, और वो अधिकार मायके वालों का होता, जो कि मेरे भैया भाभी पापा वापा लोगों का है, वो मेरा उतना अधिकार नहीं है। तो इस वजह से मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा सा उनका भी झुकाव मेरी तरफ होता तो मैं पूरा अच्छे से बात कर पाती, तो वो अटैचमेंट नहीं, मतलब हम लोगों से दूरी बना के रखती हैं, और बात नहीं करना पसंद है उन सबों को, तो इसलिए मैं मजबूर हूँ गाइस, बस यही है। और रहे मेरे भैया भाभी, तो मेरे भाभी अकेली हैं, मेरे पापा बुजुर्ग हो गए हैं, तो मैं ज़्यादा उनको भी भैया को भी अपने नहीं प्रेशर डालती, क्योंकि मेरे भैया अगर नहीं आ रहे हैं तो गए कोई बात नहीं, मेरे भतीजे तो आ रहे हैं ना, भैया के कारण ही तो मेरे भतीजे हैं, तो मेरे भतीजे दोनों आ रहे हैं, तो इस बात से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाभी को भी मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि वो बेचारी कैसे मतलब मैनेज करेंगी, पापा हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, और भैया, हमारी लड़की की अगर शादी वादी रहती तो भैया को किसी भी मैनेज कुछ ना कुछ भैया भाभी को करना ही पड़ता,
तो मजबूरी होती। खैर कोई बात नहीं है। और गाइस ना मेरे भतीजे जो हैं आज के ही युग के हैं ना, मेरी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं दोनों। बड़ा वाला भतीजा तो बहुत प्यार करता है। मेरी बेटियों का बर्थडे पड़ेगा, कुछ भी पड़ेगा, तो मेरे से बातचीत नहीं होती है, लेकिन मेरी बेटियों से बातचीत उनकी होती है। ऐसे नहीं, फ़ोन पे नहीं होती, ऐसे पता नहीं क्या क्या चैट वोट का, पता नहीं क्या क्या बच्चे बोलते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह ये वो, तो इस तरह से बातचीत कर लेते हैं बच्चे। और कोई भी हमारे बच्चों का बर्थडे वगैरह पड़ेगा ना, कुछ भी, तो पहला विश उन्हीं वही सब करते हैं, दोनों भतीजे मेरे। बड़ा वाला तो पहले ही करेगा, लगता है कि वो वेट करता है 12 कब 12 5 हो 2 हो तो मैं कर दूँ। तो बच्चे हमारे बहुत खुश रहते हैं। अभी तक तो अच्छे से करता है। हाँ, 6 7 साल से मतलब अच्छे से है बातचीत करना, सब चीज़ें। और कोई बात होती है, जैसे ना एक बार बीच में हमारी बेटी के जाना था कहीं मैच में, तो मेरा भतीजा बोला था कि अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बताना। तो इस तरह से कोई अपना बड़ा बोलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, भले ना साथ दो, भले ना कुछ करो, लेकिन एक हिम्मत सी मिल जाती है। तो जैसे हम हैं, मतलब कोई इतना सा कह देता है तो मेरे को हनुमत की बल हो जाता है। वैसे ही वो बोल दिया था तो मेरी बेटी बड़ी खुश हो रही थी। अगर कोई ज़रूरत होगी, मेरा ज़रूरत होगा तो बताना। अगर कहीं मैच वगैरह में जा रही हो, कोई ज़रूरत लगेगी तो बताना। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनने के बाद, मेरी बेटी बता रही थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान, तो वो भाई वाला ना फील दिला देता है कि मतलब भाई, एक होता है ना कि जैसे कि भाई बहन पे अटैच मतलब होता है, जो रिश्ते होते हैं उस तरह से वो फील दिलाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज। और मतलब फील तो नहीं आया, लेकिन उसी हमारे भतीजों से, बड़ा वाला भतीजा से आ जाता है उसको फील कि हर टाइम टाइम पे। मेरी मम्मी ना गाइस जिंदा थी, और जब लास्ट समय था तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि बड़ा वाला भतीजा मेरी मम्मी से बोलता था कि जब तक अगर मैं किसी परेशानी और किसी उसमें नहीं रहा, बिजी नहीं रहा, तो मैं रक्षाबंधन कभी नहीं भूलूँगा। अगर मैं बिजी रहा तभी मैं नहीं जा पाऊँगा, नहीं तो हर साल जाऊँगा, और नहीं जा पाया तो मंगवा लूँगा। तो मम्मी बोल रही थी उसके सामने ही लास्ट समय कि बोलता है कि मैं रिश्ते निभाऊँगा मेरी बेटियों से। तो चलो खैर, कहने और करने की बात अलग होती है, वो तो आगे आगे समय बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में सही है। वही छोटे जो होते हैं ना, प्यार के भूखे होते हैं। तो जैसे कि अब वो प्यार दे रहा है तो इसको भी तो आगे से लगेगा। अब जहाँ बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा तो वो फील भी नहीं आता गाइज कि मतलब कोई हमारा बहन है, भाई है, मतलब ऐसा फील भी नहीं आता ना, है ना ऐसा। अब देखिए दिल का ही रिश्ता तो है, ये हमारी ननद जो है, मेरी बहन की ननद, तो दिल का रिश्ता है, खून का नहीं। खून का बहुत दूर से मिला जुला के खून का पड़ेगा। तो बस ऐसे ही है। तो दिल का रिश्ता है, और यही सब है गाइस। फिर मैं यही सोच रही थी कि क्या करूं, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कोई बात नहीं है, और भैया नहीं आएंगे तो क्या हो गया, भतीजे तो आ रहे हैं ना। तो हम ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं, एक बार ही बोला था भैया से, तो भैया ने बोल दिया कि नहीं, आप यहाँ का सब जान ही रहे हो, तो हम लोग कुछ नहीं बोले। हम जान तो रहे हैं, सच बात है ये। तो बस यही भतीजे हैं दोनों, बस उस दिन बिजी ना हो, कोई काम ना हो, तो फिर वो दोनों आएंगे ही आएंगे, ऐसा है। और सारे बच्चे रहेंगे। और मैं नानी हूँ गाइस, मेरे नाती नाती और नतनी दोनों हैं। अब मैं दादी बनूंगी, बस सब सब कुछ भगवान की कृपा से मैं बन गई हूँ। अब दादी बनने की बारी है, वो भी शायद 1 आध साल में बन ही जाऊंगी। अब प्रमोशन ही प्रमोशन मेरा होना है। भगवान की किस्मत वालों को भी, किस्मत वाले जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं, मैं किस्मत वाली हूँ। तो बस यही सब है गाइस। और सारे सामान तो आ गए हैं, अभी घर में भी कुछ काम करवाने हैं, लेकिन ना घर में कुछ काम करवाने मतलब इमरजेंसी है, जैसे कि जाल वगैरह ना ख़राब हो गया है, तो
कुछ ना कुछ काम करवाने हैं, लेकिन अभी नहीं, फरवरी के बाद ही, मार्च के बाद अब कुछ करवा पाएंगे। सब कुछ सकुशल रहा तो हेल्थ वगैरह जो भी है सब कुछ सही रहा मार्च में, तो फिर करवा लेंगे। बहुत काम है, लेकिन उस पर अभी अगर एक काम छेड़ दो ना तो बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। अब गाइस 2-3-4 साल हमको इधर रहना है, 4 साल बाद तो मैं यहाँ से चली ही जाऊँगी, इधर से चली जाऊँगी। अगर मैं रही दुनिया में तो 4 साल तक रहूँगी इधर, जिधर हूँ मैं। 4 साल के बाद फिर तो हम यहाँ से चले ही जाएंगे। देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ पता नहीं है, और पहले से कुछ बता भी नहीं सकते। और कुछ चीज़ें होती है ना कि हर किसी को, जैसे ना गाइस, अब क्या होता है, अगर मैं परेशानी कुछ होती है तो मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि हमको ना पहले बहुत लोग बहुत सुना हुआ है मैंने कि परेशानी किसी सुनाते हैं लोग तो मेरे पास, बस इसलिए मैं, अब मेरे को डर सा लग गया है। तो कुछ परेशानी होती है तो मैं किसी को बताना नहीं चाहती, और कुछ चीज़ें होती है कि जो हमारे बच्चों को भी नहीं पता, बस मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे बच्चे परेशान हों, उनकी लाइफ में डिस्टर्ब हो, तो इस वजह से उनको भी नहीं बता सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम दोनों के बीच में ही है, तो क्या करें, हालात और समय ऐसा होता है ना गाइस। और मैं चाह रही हूँ ना कि ये मैं जो 25th एनिवर्सरी है मेरा, खूब अच्छे से मैं इंजॉय कर लूँ। और ये पता ही नहीं होता ना गाइस कि कल हो ना हो, ऐसा भी होता है ना, तो फिर इसलिए जितना भी लाइफ में समय है उतना ही इंजॉय कर लेना चाहिए। बाय द वे कल को क्या हो कुछ पता नहीं है, तो बस यही सब है गाइस। और बीच में बस अब ये महीना जा ही रहा है, फरवरी है, तो इस मैं सोच रही थी कि अपनी बेटी जो है ना, पास में है एक मेरी बेटी, तो उसको सोच रहे थे, मेरे बच्चे कह रहे थे कि दीदी को बुलाओ, दीदी को बुलाओ। मेरी बेटी है 2nd नंबर वाली, शादीशुदा है, पास में ही रहती है, तो दीदी को बुला दे। मैं सोची अब इस महीना तो जा रहा है, अगले महीना है, तो फिर अगले महीने में आना ही है, तो मैं सोची कि जाने दो, कोई बात नहीं, अभी नहीं बुलाऊंगी, अब तो आना ही है। तो बच्चों को समझाया मैंने। बड़ी वाली बोल रही थी ना, मेरी नतनी है, बहुत प्यारी है, तो मेरी बेटी बोल रही थी कि हमको उससे बात करनी है, मेरी नतनी से, तो बहुत अच्छी है, ये है वो है, तो कह रही थी दीदी को बुला लो। मैंने कहा रहने दो, अब ज़्यादा दिन नहीं है, अब तो क्या परेशान करूँ। तो बस यही सब है, फरवरी में तो मिलना ही है, फिर आना जाना तो भगवान सबको ठीक ठाक रखे, मिलना जुलना तो लगा रहेगा, है कि नहीं गाइस। बस यही सब है, आप लोगों से बात करने का मन हो रहा था। और मुझे आज, मैं ऑफिस भी नहीं गई थी, आज घर पे ही थी, कल गई थी, आज नहीं गई। क्या होता है, जो शॉर्ट वीडियो डालती हूँ ना, तो उसमें टाइम नहीं लगता गाइस। आप लोग को लगता होगा कि मैं सारा दिन फ़ोन चलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे फ़ोन देखना, फ़ोन चलाना, बात करना अलाउ नहीं है। अब ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो दूर से कर रही हूँ ना, और फ़ोन पे बात अगर ने मतलब करती हूँ ना, तो स्पीकर करके दूर रख के करती हूँ, क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं अलाउ है, लेकिन फिर भी कभी कभी कर लेती हूँ स्पीकर पे करके, नहीं तो वॉइस रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ। जहाँ भी बात करना होता है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग पे से ही करती हूँ मैं, बहुत कम ही बात करती हूँ, बस यही है। और फिर यही सब बातें हैं, और क्या बताऊँ आप लोगों से। मन कर रहा है कहीं जाने का, घर से निकलने का मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा गई हूँ मैं इस समय ना, पता नहीं, इतनी परेशान हो गई हूँ कि कुछ बता ही नहीं सकती आप लोगों से। बस यही सब है। और एक छोटा वाला रूम में ना, परसों मैंने शीशा लगवाया है, और मैंने इसलिए उस रूम में शीशा लगवाया कि मेरी बहू आएगी तो वो वाला रूम उसको दूंगी, बहू को, नई है ना सबसे, बहू हमारी तो नई है, इसलिए मैंने कहा वो वाला रूम बहू को दे दूंगी ना। अभी 1-2 महीने हुआ आए तो नई है, और पहली बार कुछ घर में उनके बहू के आने के बाद पड़ रहा है, तो फिर थोड़ा सा होता है,
वो इसलिए मैंने पूरे लेंथ का शीशा लगाया। वो तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आएगी, 1 दिन के लिए तो शीशा फुल लेंथ का लगा कि वो उसी रूम में रेडी होगी, जो आएंगी ना तो उसी रूम में रेडी कर देगी बहू को। तो बस कुछ तो नया होने का होना चाहिए ना पर्सनल। तो यही सब है गाइस। तो छोटी वाली बेटी मेरी कह रही थी मेरा वाला रूम भाभी को दोगी, तो हमने कहा हाँ बेटा। तो कह रही है कि तो भाभी जब रहेंगी तो मैं इस रूम में नहीं आ सकती। हम कहे क्यों नहीं आ सकती हो, तुम सबसे छोटी हो, क्यों नहीं जा सकती हो। तो कहे ठीक है। यही सब गाइस, आप लोगों से बात करने का मन हो रहा था, बात कर लिया। और बहुत मैं खुश हूँ कि उनकी बेटी हुई है। भगवान बस स्वस्थ रखे, मस्त रखे और लाइफ में खूब आगे बढ़े। माँ बेटी दोनों एकदम स्वस्थ मस्त रहें, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। और बस यही सब है। फिर मिलते हैं आप लोगों से। और मैं सोच रही हूँ ना गाइस कितना जल्दी क्या एक ही बात बोलूँ बार बार, बस यही सोच रहे हैं कि हमारे घर शादी वादी पड़ जाती तो बड़ा अच्छा था। अब ऐसे ही चलिए, खैर कोई बात नहीं, जब जहाँ जब लिखा रहता वही होता है, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।